जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल सर्वर्स में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने इस श्री रामचरितमानस की कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। ये नम्र निवेदन है आप सभी से। सीताराम सीताराम। और अपने इस चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस तुलसीदास। श्री रामायण कथा। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजेते। श्री रामचरितमानस। षष्ठ सोपान, लंका कांड। पिछले कथा के आगे। दोहा ताके गुण गण कछु कहे जड़मती तुलसीदास। जिमी निज बल अनुरूप ते माछी उड़यकास। 101 का उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंदबुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं, जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है। 101 का काटे सिर भुज बार बहु मर्त न भट लंकेश। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि व्याकुल देखी कलेस। 101 का सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल है। 101 का काटत बढ़ी सीस समुदाय। जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। मरी न रिपु श्रम भयो विशेषा। राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा। 1 उमा काल मर जाकी इच्छा। सो प्रभु जनकर प्रीति परीक्षा। सुनु सर्वज्ञ चराचर नायक। प्रणतपाल सूर मुनि सुखदायक। शिवजी कहते हैं, हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, है शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। 2 नाभिकुंड पीयूष बस याके। नाथ जियत रावणु बलतार के। सुनत विभीषण बचन कृपाला। हर्षी गहे कर बान कराला। इसके नाभिकुंड में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। 3 अशुभ होन लागे तब नाना। रोवही खर श्रीकाल बहु सवाना। बोलही खग जग आरती हेतु। प्रगट भय नभ जह तह केतु। उस समय नाना प्रकार के अश्रुकुन होने लगे। बहुत से गदहे, स्यार और कुत्ते रोने लगे। के दुख अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहां तहां केतु पुच्छल तारे प्रकट हो गए। 4 10 दिसी दाह होन अति लागा। भयो परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदरी और कंपति भारी। प्रतिमा श्रभी नयन मग बारी। 10 दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। 5 छंद प्रतिमा रुधि पविपात न भती बात बह डोलती मही। वर्ष ही बलाहक रुधिर कच रज अशुभ अति सक को कही। उत्पात अमित बिलो की नभ सुर बिकल बोलहि जय जय। सुर सभय जानी कृपाल रघुपति चाप सर जोरत भय। मूर्तियां रोने लगी, आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु बहने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त, बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी धनुष पर बाण संधान करने लगे। दोहा खेची सरासन श्रवण लगी छाड़े सर 31। रघुनायक सायक चले मानहु काल फनीस। 102 कानों तक धनुष्य को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो। 102 सायक एक नाभि सर सोशा। अपर लगे भुज सिर करी रोशा। ले सिर बाहु चले नाराचा। सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया। दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। 1 धरनी धसी धर धाव प्रचंडा। तब सर हति प्रभु कृत दुई खंडा। गरजेव मर्द घोर रख भारी। कहाँ रामू रन हो पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। 2 डोली भूमि गिरत 10 कंधर। क्षुभित सिंधु सरी दिगगज भूधर। धरनी परेव 2 खंड बढ़ाए। चापी भालू मरकट समुदाय। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। 3 मंदोदरी आगे भुज सीसा। धरी सर चले जहां जगदीसा। प्रबिसे सब निशंग महो जाए। देखी सुरंग दंड भी बजाए। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे।
सब बाण जाकर तर्कस में प्रवेश कर गए। ये देखकर देवताओं ने नगाड़े बजाए। 4 तासु तेज समान प्रभु आनंद, हर्षे देखी शंभु चतुरानन, जय जय धुनि पूरी ब्रांडा, जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। ये देखकर शिवजी और ब्रह्माजी हर्षित हुए। ब्रह्मांड में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। 5 वर्ष ही सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। 6 छंद जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुखप्रद प्रभो, खल दल बिदारन परम कारण कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बर्षी हर्ष संकुल बाज डिंडभी गह गही, संग्राम अंगन राम अंग अनंग बहु शोभा लही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभो, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो, आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, धमाधम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। 1 सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही, जनु नीलगिरी पर तड़ित पटल समेत उदुगंध राजही, भुजदंड सर कोदंड फेरत रुधिर कंतन अति बने, जनु रायमुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनियों चिड़िया अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हो। 2 दोहा कृपा दृष्टि करी वृष्टि प्रभु अभय किए सुर बूंद, भालू की सब हर्षे जय सुख धाम मुकुंद। 103 प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा पुकारने लगे। 103 पति सिर देखत मंदोदरी, मुरुच्छित बिकल धरनी खसी परी, जुबती बूंद रोवत उठी धाई, ते ही उठाए रावण पर ही आई। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई उठ दौड़ी और उस मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आईं। 1 पति गति देखी ते कर ही पुकारा, छूटे कछ नहीं बपुष संभारा, और ताड़ना कर ही विधि नाना, रोवत कर ही प्रताप बखाना। पति की दशा देखकर वे पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल गए, देह की संभाल नहीं रही। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हैं और रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। 2 तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक ससी तरनी, शेष कमट सही सेखी न भारा, सो तनुभूमि परेव भरी छारा। वे कहती हैं, हे नाथ, तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते थे, वही तुम्हारा शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। 3 वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरी काहू न धीरा, भुजबल जितेहु काल जम साई, आजू परेहु अनाथ की नाई। वरुण कुबेर इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत लिया था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। 4 जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल बरनी न जाए, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवने हारा। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है, तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन ही नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से ही तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। 5 तब बस विधि प्रपंच सब ना था, सभय दिसिप नित नावही माथा, अब तब सिर भुज जम्बुक खाही, राम विमुख यह अनुचित नहीं। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी, लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजा उनको गीदड़ खा रहे हैं। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। 6 काल बिबस पति कहा न माना, अग जगनाथु मनुज करी जाना। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। 7 छंद जान्यो मनुज करी दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं, जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुरप्रिय भजेहु नहीं करुणाम्यम, आजन ते परद्रोह रत पापोगमित अवतना, तुम्हु दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निराम्यम। दैत्यरूपी वन को जलाने के लिए अग्निस्वरूप साक्षात श्रीहरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिनको नमस्कार करते हैं, उन करुणामय को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारा ये शरीर जन्म से ही दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप से मुहमय रहा। इतने पर भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्रीराम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। दोहा अहनाथ रघुनाथ समकृपा सिंधु नहीं आन,
जोगी बूंद दुर्लभ गति तो ही दीन ही भगवान। 104। आह नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है, जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। 104। मंदोदरी बचन सुनी काना, सुर मुनि सिद्ध सबन ही सुख माना। अज महेश नारद सनकादि, जे मुनिबर परमार्थ बादी। मंदोदरी के वचन कारणों से सुनकर देवता, मुनि और सिद्ध सभी ने सुख माना। ब्रह्मा, महादेव, नारद और सनकादि तथा और भी जो परमार्थवादी परमात्मा के तत्व को जानने और कहने वाले श्रेष्ठ मुनि थे। 1। भरी लोचन रघुपति ही निहारी, प्रेम मगन सब भय सुखारी। रुदन करत देखी सब नारी, गयो विभीषणु मन दुख भारी। वे सभी श्री रघुनाथ जी को नेत्र भरकर निरख कर प्रेम मग्न हो गए और अत्यंत सुखी हुए। अपने घर की सब स्त्रियों को रोती हुई देखकर विभीषण जी के मन में बड़ा भारी दुख हुआ और वे उनके पास गए। 2। बंधु दशा बिलोकी दुख कीन्हा, तब प्रभु अनुजही आयसु दीन्हा। लक्ष्मण तेहि बहु विधि समुझायो, बहुरी विभीषण प्रभु पही आयो। उन्होंने भाई की दशा देखकर दुख किया। तब प्रभु श्री राम जी ने छोटे भाई को आज्ञा दी कि जाकर विभीषण को धैर्य बंधाओ। लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया, तब विभीषण प्रभु के पास लौट आए। 3। कृपा दृष्टि प्रभु ताहि बिलोका, करहु क्रिया परिहरी सब शोका। कीन्ही क्रिया प्रभु आयसु मानी, विधिवत देश काल जिय जानी। प्रभु ने उनको कृपापूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, सब शोक त्याग कर रावण की अंत्येष्टि क्रिया करो। प्रभु की आज्ञा मानकर और हृदय में देश और काल का विचार करके विभीषण जी ने विधि पूर्वक सब क्रिया की। 4। दोहा मंदोदरी आदि सब दे तिलांजलि ताही, भवन गई रघुपति गुण गण बरनत मन माही। 105। मंदोदरी आदि सब स्त्रियां उसे रावण को तिलांजलि देकर मन में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन करती हुई महल को गई। 105। आय विभीषण पुनि सिरुनायो, कृपा सिंधु तब अनुज बोलायो। तुम कपीस अंगद नल नीला, जामवंत मारुति नयसीला। सब मिली जाहू विभीषण साथा, सारे हो तिलक कहेउ रघुनाथा। पिता बचन मैं नगर न आवूं, आपु सरिस कपि अनुज पठावूं। सब क्रिया कर्म करने के बाद विभीषण ने आकर पुनः सिर नवाया। तब कृपा के समुद्र श्रीराम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को बुलाया। श्री रघुनाथ जी ने कहा कि तुम, वानरराज सुग्रीव, अंगद, नल, नील, जाम्बवान और मारुति सब नीति निपुण लोग मिलकर विभीषण के साथ जाओ और उन्हें राजतिलक कर दो। पिताजी के वचनों के कारण मैं नगर में नहीं आ सकता, पर अपने ही समान वानर और छोटे भाई को भेजता हूँ। 1-2। तुरत चले कपि सुनी प्रभु बचना, कीन ही जाय तिलक की रचना। सादर सिंहासन बैठारी, तिलक सारी अस्तुति अनुसारी। प्रभु के वचन सुनकर वानर तुरंत चले और उन्होंने जाकर राजतिलक की सारी व्यवस्था की। आदर के साथ विभीषण को सिंहासन पर बैठाकर राजतिलक किया और स्तुति की। 3। जोरी पानी सबही सिर नाए, सहित विभीषण प्रभु पही आए। तब रघुबीर बोली कपि लीन है, कही प्रिय बचन सुखी सब कीन है। सभी ने हाथ जोड़कर उनको सिर नवाए। तदनंतर विभीषण जी सहित सब प्रभु के पास आए। तब श्री रघुबीर ने वानरों को बुला लिया और प्रिय वचन कहकर सबको सुखी किया। 4। छंद किए सुखी कही बानी सुधा संबल तुम्हारे रिपुहयो, पायो विभीषण राज तिहुपुर जसु तुम्हारो नित नयो। मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी परम प्रीति जो गए हैं, संसार सिंधु अपार पार प्रयास बिनु नर पाए हैं। भगवान ने अमृत के समान यह वाणी कहकर सबको सुखी किया कि तुम्हारे ही बल से यह प्रबल शत्रु मारा गया और विभीषण ने राज्य पाया। इसके कारण तुम्हारा यश तीनों लोकों में नित्य नया बना रहेगा। जो लोग मेरे सहित तुम्हारी शुभ कीर्ति को परम प्रेम के साथ गाएंगे वे बिना ही परिश्रम इस अपार संसार सागर का पार पा जाएंगे। दोहा प्रभु के वचन श्रवण सुनी नहीं अघाही कपि पुंज, बार बार सिर नावही गहही सकल पद कंज। 106। प्रभु के वचन कानों से सुनकर वानर समूह तृप्त नहीं होते, वे सब बार बार सिर नवाते हैं और चरण कमलों को पकड़ते हैं। 106। पुनि प्रभु बोली लियो हनुमाना, लंका जाहू कहेउ भगवाना। समाचार जानकी ही सुना वहु, तासु कुशल ले तुम चली आवहु। फिर प्रभु ने हनुमान जी को बुला लिया, ने कहा तुम लंका जाओ, जानकी को सब समाचार सुनाओ और उसका कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। 1। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनी निसिचरी निसाचर धाये, बहु प्रकार तिन्ह पूजा कीन्ही, जनक सुता देखाए पुनि दीन्ही। तब जी नगर में आए, ये सुनकर राक्षस राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर श्री जानकी जी को दिखला दिया। 2। दूर ही ते प्रणाम कपि कीन्हा, रघुपति दूत जानकी चीन्हा। कहहु तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेटा। जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री रघुनाथ जी का दूत है और पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु छोटे भाई और वानरा की सेना सहित कुशल से तो है। 3। सब विधि कुशल कोसलाधीसा, मातो समर जीत्यो दस्सीसा। अबिचल राजू विभीषण पायो, सुनी कपि बचन हर्ष उर छायो। हनुमान जी ने कहा, हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल है,
उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य प्राप्त किया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। 4 छंद अति हर्ष मन तन पुलक लोचन सजल कह पुनि पुनि रमा। का देव तो ही त्रैलोक महु कपि किंपि नहीं बानी समा। सुनु मातु मैं पायो अखिल जग राजो आजू न संशयम। रन जीती रिपुदल बंधु जुत पश्यामी राम मनाम्यम। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में आनंदाश्रुओं का जल छा गया। वे बार बार कहती हैं, है हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस वाणी समाचार के समान तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। जी ने कहा, हे माता, सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे का राज्य पा लिया, जो मैं रण में शत्रुसेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्रीराम जी को देख रहा हूँ। दो हाथ सुनु सुत सद्गुण सकल तब हृदय बसहु हनुमंत। सानुकूल कौशलपति रहहु समेत अनंत। 107 जानकी जी ने कहा, हे पुत्र, सुन, समस्त गुण तेरे हृदय में बसे और हे हनुमान, शेष लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। 107 अब सोए जतन करहु तुम ताता, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पही जाए, जनक सुता के कुशल सुनाए। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर के दर्शन करूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। 1 सुनी संदेशु भानुकुल भूषण, बोली लिए जुबराज विभीषण। मारुतसुत के संग सिधावहु, सादर जनकसुत ही ले आवहु। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा, पवन पुत्र के साथ जाओ और जानकी को आदर के साथ ले आओ। 2 तुरंत ही सकल गए जे सीता, सेव ही सब निसिचरी बिनीता। बेगी विभीषण तिन्ह ही सिखाओ, तिन्ह बहु विधि मज्जन करवायो। वे सब तुरंत ही वहां गए जहां सीता जी थी। सब की सब राक्षसियां नम्रता पूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया। 3 बहु प्रकार भूषण पहिराए, सिविका रुचिर साजी पुनि ल्याए। ता पर हर्षी चढ़ी वैदेही, सुमेरी राम सुखधाम सनेही। बहुत प्रकार के गहने पहनाए और फिर वे एक सुंदर पालकी सजाकर ले आए। सीताजी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रियतम श्रीराम जी का स्मरण करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। 4 बेद पानी रक्षक चहु पासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालू की सब आए, रक्षक को भी निवारण धाये। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए रक्षक चले, सबके मनों में परम उल्लास उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आगे, तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। 5 कह रघुबीर कहा मम मानहु, सीथी सखा पयादे आनहु। देखो कपि जन्नी की नाई, बिहसी कहा रघुनाथ गोसाई। श्री रघुवीर ने कहा, हे मित्र, मेरा कहना मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उसको माता की तरह देखें। गोसाई श्रीराम जी ने हंसकर ऐसा कहा। 6 सुनी प्रभु बचन भालू कपि हर्षे, नभ ते सुरन सुमन बहु बर्षे। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रगट कीन्ही चह अंतर साखी। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर हर्षित हो गए। आकाश से देवताओं ने बहुत से फूल बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। 7 दोहा ते ही कारण करुणा निधि कहे कछुक दुर्बाद, सुनत जातुधानी सब लागी करे विषाद। 108 इसी कारण करुणा के भंडार श्रीराम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियां विषाद करने लगी। 108 प्रभु के बचन सीस धरी सीता, बोली मन क्रम बचन पुनीता। लक्ष्मण होहु धर्म के नेगी, पावक प्रगट करहु तुम बेगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन, वचन और कर्म से पवित्र श्री सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के नेगी, धर्माचरण में सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। 1 सुनी लक्ष्मण सीता कहे बानी, बिरह विवेक धर्म नीति सानी। लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही सकत न हो। श्री सीता जी की विरह विवेक धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भर आया। वे दोनों हाथ जोड़े खड़े रहे, वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। 2 देखी राम रुख लक्ष्मण धाये, पावक प्रगति काट बहु लाए। पावक प्रबल देखी वैदेही, हृदय हर्ष नहीं भय कछु तेही। फिर श्री राम जी का रुख देखकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ी ले आए। अग्नि को खूब बड़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ, उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। 3 जो मन बच क्रम मम उर माही, तजी रघुबीर आन गति नहीं। तो कृसानु सब कहे गति जाना, मो कहूँ हो श्रीखंड समाना। सीता जी ने लीला से कहा, यदि मन वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर दूसरी गति अन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन की गति जानते हैं, मेरे भी मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाएं। 4 छंद श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो सुमिरी प्रभु मैथिली। जय कौशलेश महेश बदित चरण रति अति निर्मली। प्रतिबिंब अरु लौकिक कलंक प्रचंड पावक महुजरे।
प्रभु चरित कहूं न लखे नबसुर सिद्ध मुनि देखी खरे। प्रभु श्री राम जी का स्मरण करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं तथा जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। प्रतिबिंब सीता जी की छायामूर्ति और उनका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े देखते हैं। एक धरी रूप पावक पानी गही श्री सत्य श्रुति जग विदित जो, जिमी क्षीरसागर इंदिरा राम ही समर्पी आनी सो राम बाम विभाग राजति रुचिर अति शोभा भली, नव नील नीरज निकट मानहु कनक पंकज की कली। तब अग्नि ने शरीर धारण करके वेदों में और में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़ उन्हें श्री राम जी को वैसे ही समर्पित किया जैसे क्षीरसागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मी समर्पित की थी। वे सीता जी श्री रामचंद्र जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने के कमल की कली सुशोभित हो। दो हाथ बरसही सुमन हर्षी सुर बाजही गगन निशान, गावही किन्ना सुरबधु नाचही चढ़ी विमान। 109 का देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे, आकाश में डंके बजने लगे, किन्ना गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। 109 का जनकसुता समेत प्रभु शोभा अमित अपार, देखी भालू कपि हर्षे जय रघुपति सुख सार। 109 का श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के सार श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। 109 का तब रघुपति अनुशासन पाए, मातली चले चरण सिर उनाई, आए देव सदा स्वार्थी, बचन कहीं जनु परमार्थी। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। तदनंतर सदा के स्वार्थी देवता आए, वे ऐसे वचन कह रहे हैं मानो बड़े परमार्थी हो। 1 दीन बंधु दयाल रघुराया, देव कीन्ही देवन पर दाया, विश्वद्रोह रथ ये खलकामी, निज अध गयो कुमार गगामी। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी दया की। विश्व के द्रोह में तत्पर ये दुष्ट कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। 2 तुम समरूप ब्रह्म अविनाशी, सदा एकरस सहज उदासी, अकल अगुण अजंघ नामे, अजित अमोघ शक्ति करुणा में। आप समरूप ब्रह्म अविनाशी नित्य एकरस स्वभाव से ही उदासीन शत्रु मित्र भावरहित अखंड निर्गुण माइक गुणों से रहित अजन्मा निष्पाप निर्विकार अजेय अमोघ शक्ति जिनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती और दया में है। 3 मीन कमठ सूक नरहरि, बामन परशुराम बपु धरी, जब जब नाथ सुरन दुखु पायो, नाना तनु धरी तुम ही नसायो। आपने ही मत्स्य कच्छप वाराह नरसिंह वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब जब देवताओं ने दुख पाया तब तब अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनका दुख नाश किया। 4 ये खलमलिन सदा सुरद्रोही, काम लोभ मद रत अति को ही, अधम शिरोमणि तब पद पावा, ये हमारे मन विस्मय आवा। ये दुष्ट मलिन हृदय देवता उनका नित्य शत्रु काम लोभ और मद के परायण तथा अत्यंत क्रोधी था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पा लिया, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। 5 हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत प्रभु भगति बिसारी, भव प्रवाह संतत हम परे, अब प्रभु पाही शरण अनुसरे। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ प्रायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर भवसागर के प्रवाह जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं। अब हे प्रभु, हम आपकी शरण में आ गए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। 6 दोहा करी बिनती सुरसिद्ध सब रहे जहतह कर जोरी, अति सप्रेम तन पुलकी विधि स्तुति करत बहोरी। 110 विनती करके देवता और सिद्ध सब जहां के तहां हाथ जोड़े खड़े रहे। तब अत्यंत प्रेम से पुलकित शरीर होकर ब्रह्माजी स्तुति करने लगे। 110 छंद जय राम सदा सुखधाम हरे, रघुनायक सायक चाप धरे, भव बारन दारन सिंह प्रभो, गुण सागर नागर नाथ विभो। हे नित्य सुखधाम और दुखों को हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप भव जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान है। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। 1 तन काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि, जसु पावन रावण नाग महा, खगनाथ जथा करी कोप गहा। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान परंतु अनुपम छवि है। सिद्ध मुनीश्वर और कवि आपके गुण गाते रहते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। 2 जन रंजन भंजन शोक भयम, गतक्रोध सदा प्रभु बोधमयम, अवतार उदार अपार गुण, मही भार विभंजन ज्ञान घन। 3 हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोधरहित और नित्य ज्ञान स्वरूप है। आपका अवतार श्रेष्ठ अपार दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। 3 अज व्यापक में कमनादि सदा, करुणा कर राम नमामि मुदा,
रघुवंश विभूषण दूषणहा, कृतभूप विभीषण दीन रहा। 4 किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, एक, अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले तथा समस्त दोषों को हरने वाले। विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। 4 गुण ज्ञान निधान अमानज, नित राम नमामि विभु बिरजम, भुजदंड प्रचंड प्रताप बलम, खल बूंद निकद महाकुशलम। 5 हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मानरहित, हे अजन्मा, व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। 5 बिनु कारण दीन दयाल हित, छवि धाम नमामि रमा सहित, भव तारण कारण काज पर, मन संभव दारुण दोष हर। 6 हे बिना ही कारण दीनों पर दया तथा उनका हित करने वाले और शोभा के धाम, मैं श्री जानकी जी सहित आपको नमस्कार करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं, कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। 6 सर चाप मनोहर त्रोणधर, जलजारुण लोचन भूपर, सुख मंदिर सुंदर श्रीरमन, मद मार मुधा ममता समन। 7 आप मनोहर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर, श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ तथा मद, अहंकार, काम और झूठी ममता के नाश करने वाले हैं। 7 अनवद्य अखंड न गोचर गो, सब रूप सदा सब होई न गो, इति वेद बदंती न दंत कथा, रवि आतप भिन्न भिन्न जथा। 8 आप अनिंद्य या दोषरहित हैं, अखंड हैं, इंद्रियों के विषय नहीं है। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वह सब कभी हुए ही नहीं, ऐसा वेद कहते हैं। ये कोई दंतकथा, कोरी कल्पना नहीं है। जैसे सूर्य और सूर्य का प्रकाश अलग अलग है और अलग नहीं भी है, वैसे ही आप भी संसार से भिन्न तथा अभिन्न दोनों ही हैं। 8 कृतकृत्य विभो सब बानय, निर्खंति तवानंद सादरे, धिक जीवन देव शरीर हरे, तब भक्ति बिना भव भूली परे। 9 हे व्यापक प्रभो, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं, जो आदर पूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शरीर को धिक्कार है, जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए संसार में सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। 9 अब दीनदयाल दया करिए, मति मोरी विभेदक्री हरिय, जेहि ते विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मानी सुखी चरिय। 10 हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए, जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूं और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूं। 10 खल खंडन मंडन रम्य क्षमा, पद पंकज सेवित शंभु उमा, नृप नायक दे वरदानमिदम, चरणाम्बोज प्रेमु सदा सुभादम। 11 आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित है। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा कल्याणदायक अनन्य प्रेम हो। 11 दोहा बिने कीन्ही चतुरानंद प्रेम पुलक अतिगात, शोभा सिंधु बिलोकत लोचन नहीं अघात। 111 इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती की। शोभा के समुद्र श्रीराम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्ति नहीं होते थे। 111 ते ही अवसर दशरथ तह आए, तने बिलोकी नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। उसी समय दशरथ जी वहां आए। पुत्र श्रीराम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना की और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। 1 तात सकल तब पुण्य प्रभाव जीत्यो अजय निसाचर राव, सुनी सुत बचन प्रीति अति बाड़ी, नयन सलिल रोमावली ठाड़ी। श्रीराम जी ने कहा, हे तात, ये सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति अत्यंत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। 2 रघुपति प्रथम प्रेम अनुमाना, चिति पिथि दीन हेव दृढ़ ज्ञाना, ताते उमा मोच नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। श्री रघुनाथ जी ने पहले के जीवित काल के प्रेम को विचार कर पिता की ओर देखकर ही उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इसी से उन्होंने कैवल्य मोक्ष नहीं पाया। 3 सगुनोपासक मोक्ष न लेही, तिन कहूँ राम भगति निज देही, बार बार करी प्रभु ही प्रणामा। दशरथ हर्षि गए सुरधामा, माया रहित सच्चिदानंदमय स्वरूप भूत दिव्य गुणयुक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष लेते भी नहीं। उनको श्रीराम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। 4 दोहा अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल को सलाधीस, शोभा देखी हर्षि मन स्तुति कर सुरीस। 112 छोटे भाई लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु श्री कोसलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर स्तुति करने लगे।
112 छंद जय राम शोभा धाम, दायक प्रणत विश्राम, धृत त्रोण बर सर चाप, भुजदंड प्रबल प्रताप। 1 शोभा के धाम, शरणागत को विश्राम देने वाले, श्रेष्ठ तरकस धनुष और बाण धारण किए हुए, प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। 1 जय दूषनारी खरारी, मर्दन निशाचर धारी, ये दुष्ट मारेउ नाथ, भय देव सकल सनाथ। 2 हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले, आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सनाथ सुरक्षित हो गए। 2 जय हरन धरनी भार, महिमा उदार अपार, जय रावनारी कृपाल, किए जातुधान बिहाल। 3 हे भूमिका भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले, आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु, आपकी जय हो, आपने राक्षसों को बेहाल तहस नहस कर दिया। 3 लंकेश अति बल गर्भ, किए बस्या सुर गंधर्व, मुनि सिद्ध नर खगनाग, हठी पंथ सब के लाग। 4 लंकापति रावण को अपने बल का बहुत घमंड था, उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि, सिद्ध, मनुष्य, पक्षी और नाग आदि सभी के हठपूर्वक हाथ धोकर पीछे पड़ गया था। 4 परद्रोह रत अति दुष्ट, पायो सो फलु पापिष्ट, अब सुनहु दीन दयाल, राजीव नयन विशाल। 5 वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था, उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। 5 मोहि रहा अति अभिमान, नहीं को मोहि समान, अब देखी प्रभु पद कंच, गत मान प्रद दुख पुंज। 6 मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरण कमलों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा वह अभिमान जाता रहा। 6 को ब्रह्म निर्गुण ध्याव, अव्यक्त जेहि श्रुति गाव, मोहि भाव को सलभूप, श्री राम सगुण स्वरूप। 7 कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद अव्यक्त निराकार कहते हैं, परंतु हे राम जी, मुझे तो आपका ये सगुण कोसराज स्वरूप ही प्रिय लगता है। 7 वैदेही अनुज समेत, मम हृदय करहु निकेत, मोहि जानिए निज दास, दे भक्ति रमा निवास। 8 श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित मेरे हृदय में अपना घर बनाइए, हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। 8 छंद दे भक्ति रमा निवास, त्रास हरन सरन सुखदायकम, सुख धाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायकम, सुर बूंद रंजन द्वंद भंजन मनुजिनु अतुलित बलम, ब्रह्मादि शंकर सैव्य राम नमामि करुणा कोमलम। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों के नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बल वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। दोहा अब करी कृपा बिलोकी मोहि आयसु देहो कृपाल, काह करौन सुनी प्रिय बचन बोले दीनदयाल। 113 हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके कृपा दृष्टि से देखकर आज्ञा दीजिए कि मैं क्या सेवा करूं। इंद्र के ये प्रिय वचन सुनकर दीनदयालु श्री राम जी बोले। 113 सुनु सुरपति कपि भालू हमारे, परे भूमि निसिचरन ही जे मारे, मम हित लागे तजे इन्ह प्राणा, सकल ज्याओ सुरेश सुजाना। हे देवराज, सुनो, हमारे वानर भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए है सुजान देवराज, इन सबको जिला। 2 1 सुनो खगेश प्रभु कहे यह बानी, अति अगाध जानही मुनि ज्ञानी, प्रभु सक त्रिभुवन मारी जाए, केवल सक्रही दीन ही बढ़ाए। काकभू शुंड जी कहते हैं, हे गरुड़, सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन गूढ़ है, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्रीराम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है। 2 सुधा बर्षी कपि भालू जियाए, हर्षी उठे सब प्रभु पही आए, सुधा वृष्टि भाई दुहु दल्लू पर, जिये भालू कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालू उनको जिला दिया, सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर रीछ वानर ही जीवित हुए, राक्षस नहीं। 3 रामाकार भय तिन्ह के मन, मुख भय छूटे भव बंधन, सुर अंसिक सब कपि अरुरीछा, जिये सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भव बंधन छूट गए, किंतु वानर और भालू तो सब देवांश की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। 4 राम सरिस को दीन हितकारी, कीन्हे मुकुट निसाचर झारी, खल मल धाम कामरत रावण, गति पाए जो मुनिबर पावना। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। 5 दोहा सुमन बर्षी सब सुर चले चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान, देखी सुअवसर प्रभु पही आयो शंभु सुजान।
114 का फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिवजी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए। 114 का परम प्रीति कर जोरी जुग नलिन नयन भरी बारी, पुलकित तन गदगद गिरा बिने करत त्रिपुरारी। 114 का और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिवजी विनती करने लगे। 114 का छंद माम्भिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक, मोह महा घन पटल प्रभंजन, संशय बिपिन अनल सुर रंजन। हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोहरूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन है, संशयरूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि है और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। 1 अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रम तम प्रबल प्रताप दिवाकर, काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रमरूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य है। काम क्रोध और मदरूपी हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मनरूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। 2 विषय मनोरथ पुंज कंज बन, प्रबल तुषार उदार पारमन, भव बारिधि मंदर परमंदर, बारया तारया संस्कृति दुस्तर। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमलवन के नाश के लिए आप प्रबल पाला है। आप उदार और मन से परे हैं। भव सागर को मथने के लिए आप मंद्राचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भाई को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। 3 श्याम गाथ राजीव बिलोचन, दीन बंधु प्रंतारती मोचन, अनुज जानकी सहित निरंतर, बसहु राम नृप मम उरंतर, मुनि रंजन मही मंडल मंडन, तुलसीदास प्रभु त्रास बिखंडन। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीन बंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी मंडल के भूषण, तुलसीदास के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। 4-5 दोहा नाथ जबहि कोसलपुरी होई ही तिलक तुम्हार, कृपा सिंधु मैं आओ देखन चरित उदार। 115 हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊंगा। 115 करी बिनती जब शंभु सिथाए, तब प्रभु निकट विभीषणु आए, नाय चरण सिरु कह मृदु बानी, बिने सुनहु प्रभु सारंग पानी। जब शिव जी विनती करके चले गए तब विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शौंख धनुष्य के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। सकुल सदल प्रभु रावण मार्यो, पावन जस त्रिभुवन विस्तार्यो, दीन मलिन हीन मति जाति, मोह पर कृपा कीन्ही बहु भांति। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीन पापी बुद्धिहीन और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। 2 अब जन ग्रह पुनीत प्रभु कीजे, मज्जनो करिय समर श्रम छीजे, देखी कोस मंदिर संपदा, देहो कृपाल कपिन कहूं मुदा। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहां चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध की थकावट दूर हो जाए। है कृपालु, खजाना महल और संपत्ति का निरीक्षण कर प्रसन्नता पूर्वक वानरों को दीजिए। 3 सब विधि नाथ मोहि अपनाय, पुनि मोहि सहित अवधपुर जाय, सुनत बचन मृदु दीन दयाला, सजल भय द्वो नयन बिसाला। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और फिर हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीनदयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। 4 दोहा तोर कोस ग्रह मोर सब सत्य बचन सुनु भ्रात, भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। 116 का श्री राम जी ने कहा, हे भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा ही है, ये बात सच है, पर भरत की दशा याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। 116 का तापस बेश गात कृस जपत निरंतर मोही, देखे बेगी सो जतनु करु सखा निहोरु तो ही। 116 का तपस्वी के वेश में कृष दुबले शरीर से निरंतर मेरा नाम जप कर रहे हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं, मैं तुमसे निहोरा अनुरोध करता हूं। 116 का बीते अवधि जाऊं जो जियत न पावु वीर, सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पुलक शरीर। 116 ग यदि अवधि बीत जाने पर जाता हूं तो भाई को जीता न पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। 116 ग करेहु कल्प भरी राजू तुम मोहि सुमिरेड मन माही, पुनि मम धाम पाइहु जहां संत सब जाही। 116 घ श्री राम जी ने फिर कहा, हे विभीषण, तुम कल्प भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहां सब संत जाते हैं। 116 घ सुनत विभीषण बचन राम के, हर्षी गहे पद कृपाधाम के, बाना भालू सकल हर्षाने, गही प्रभु पद गुण बिमल बखाने।
श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। 1 बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिगण बसन विमान भरायो, ले पुष्पक प्रभु आगे रखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब भाषा। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों, रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपासागर श्रीराम जी ने हंसकर कहा, 2 चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण, गगन जाय बर्षु पटभूषण, नभ पर जाय विभीषण तबहि, बर्षी दिए मणि अंबर सबहि। हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। 3 जोई जोई मन भावई सोय लेहि, मणि मुख मिली डारी कपि देहि, हंसे रामु श्री अनुज समेटा, परम कौतुकी कृपा निकेटा। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। ये तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्रीराम जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। 4 श्रीरामाष्टक। हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवाय, गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते, वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमन। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास लंका कांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।